हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। गाइज, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था पदार्थ के बारे में और पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में। अभी हम लोग इसे फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में, और उसमें जो जो हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा था उस सब के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पदार्थ जो होता है, पदार्थ यानी ऐसा कोई भी चीज़ जो क्या करे, स्थान घेरे। जो स्थान घेरे यानी जगह घेरे, वो क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। लेकिन साथ साथ वो क्या हो, उसमें द्रव्यमान हो। ठीक है, द्रव्यमान हो। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो भी चीज़, ऐसा संसार का ऐसा जो भी चीज़ है, अगर वो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान हो तो वो क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। अब हम लोगों ने एक और चीज़ पढ़ा था कि पदार्थ का वर्गीकरण। तो देखिए, पदार्थ का वर्गीकरण जो है, अगर बात करें भारतीय प्राचीन दार्शनिक के नज़रिए से, तो उन्होंने कहा कि जितने भी वस्तुएं हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, ठीक है, वो 5 मूल तत्वों से मिलकर बनी है। और ये 5 मूल तत्व कौन कौन से हैं? वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। ठीक है, तो वायु का मतलब तो हवा होता है, जल का मतलब पानी होता है, अग्नि का मतलब आग होता है, पृथ्वी का मतलब ज़मीन, और आकाश का मतलब तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा, भारतीय प्राचीन दार्शनिक ने कहा कि संसार की सभी वस्तुएं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, वो 5 मूल तत्वों से मिलकर बने हैं, जिन्हें वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश कहते हैं। और यही मूल तत्व जो है पंच तत्व के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये किसने कहा था? ये कहा था प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने। ठीक है, दार्शनिकों ने कहा था। ठीक है, तो ये कहा था। फिर उसके बाद जो आधुनिक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा कि देखिए, हम ऐसे इसको मतलब वर्गीकृत नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम इसको इसके गुणों के आधार पे करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हम बात करें इसके भौतिक गुण की, तो भौतिक गुण पे जो है पदार्थ 3 प्रकार का होता है। भौतिक गुणों के आधार पे अगर हम बात करते हैं, इसके भौतिक गुणों के आधार पे, भौतिक गुणों के आधार पर तो ये जो है 3 प्रकार का होता है। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, और तीसरा होता है गैस। ठीक है, ठोस को हम लोग इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं, द्रव को जो है हम लोग लिक्विड बोलते हैं, और गैस को बोलते हैं गैस। ठीक है, अगर बात करें हम लोग भौतिक गुणों के आधार पर बात करें तो ये 3 प्रकार का होता है। अगर हम लोग रासायनिक गुणों के आधार पर बात करते हैं, रासायनिक गुणों के आधार पर बात करें के आधार पर ये कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तत्व, ठीक है, दूसरा हो जाएगा यौगिक, और तीसरा हो जाएगा आपको मिश्रण। तत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। यौगिक को कंपाउंड बोलते हैं, और मिश्रण को मिक्सचर बोलते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो आधुनिक भारतीय वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने क्या किया कि पदार्थ के गुणों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया। तो पदार्थ के जो गुण होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है भौतिक गुण और दूसरा होता है रासायनिक गुण। तो भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया। ठीक है, पहला ठोस,
दूसरा द्रव और तीसरा गैस। अगर हम लोग रासायनिक गुणों के आधार पर बात करें तो इसे भी 3 प्रकार में विभाजित किया। पहला तत्व, दूसरा यौगिक और तीसरा मिश्रण। अब हम लोग जो है इसके भौतिक गुणों के आधार पे जो इसका वर्गीकरण है, जैसे ठोस, द्रव और गैस, अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं ठोस क्या होता है। देखिए पहला जो है ठोस। ठोस को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड। देखिए ठोस क्या होता है? ठोस पदार्थ की वह अवस्था होता है जिसमें उसके आकार और आयतन क्या होते हैं, दोनों निश्चित होते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं ठोस। ठीक है, इसका क्या होगा, आकार और आयतन दोनों क्या होता है, ये दोनों निश्चित होता है। ठीक है, निश्चित होता है। और इस ठोस अवस्था में जो होता है, जो ठोस अवस्था होता है, तो उसमें उसके जो अणु होता है, यानी देखिए पदार्थ जो होता है वो अणु और परमाणु से मिलकर बना रहता है। तो इसमें जो ठोस रहता है उसके अंतर के अणुओं के बीच, ठीक है, जो उसके अणुओं के बीच अंतर आणविक बल जो होता है, अणुओं के बीच अंतर आणविक बल। अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि क्या होता है ये। अणुओं के अंतर आणविक बल जो होता है वह अधिक मजबूत होता है, वह अधिक, यानी कह सकते हैं सबसे मजबूत होता है, वह अधिक मजबूत होता है। ठीक है, देखिए अभी हम लोग थोड़े मतलब धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। अभी हम लोग को अणु पढ़ना है, परमाणु पढ़ना है, फिर अंतर आणविक बल क्या होता है, ये सब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए ये क्या होता है, अंतर आणविक बल क्या होता है। देखिए ये मान लीजिए ठोस है और ये मानिए द्रव है और ये क्या है, गैस। ठीक है, इसको बोलते हैं ठोस, इसको द्रव और इसको गैस। पदार्थ की जितनी भी चीज़, पदार्थ जो है वो अणु और परमाणु से मिलकर बना होता है। अब अणु जो होते हैं इसके, वो देखिए इसमें कैसे होते हैं, एकदम पास पास में होंगे, यानी एकदम सटे हुए रहेंगे, यानी बंधे हुए रहते हैं एक दूसरे से। इसके अणु आपस में एक दूसरे को जकड़े रहते हैं। ठीक है, देखिए अब जैसा कि देख रहे हैं इस फिगर में जो ठोस के अणु हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या है, अधिक मजबूती से पकड़े हुए हैं। अब ये क्यों ऐसा पकड़ते हैं, क्योंकि इनके बीच जो है आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, और इसी आकर्षण बल को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर आणविक आकर्षण बल। ठीक है, अब ये अंतर आणविक आकर्षण बल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसके अणु होते हैं इसमें अंतर आकर्षण बल, जो अंतर आणविक आकर्षण बल होता है, अधिक होता है, जिसके कारण इसके अणु एक दूसरे को एकदम टाइटली पकड़े रहते हैं। तो इसलिए इसका जो ठोस होता है, ठोस का अंतर आणविक आकर्षण बल अधिक होता है और इसलिए इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। अब बात करते हैं द्रव का। तो द्रव में जो अणु होते हैं उनके बीच अंतर आणविक आकर्षण बल जो होता है, ठीक है, ये देखिए इसका जो अंतर आणविक आकर्षण बल होता है अणुओं के बीच, वो ठोस की तुलना में क्या होता है, कमज़ोर होता है। क्या होता है, कमज़ोर होता है, या फिर कह सकते हैं कम होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, इसका जो आयतन होता है, आयतन जो होता है निश्चित होता है, लेकिन आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। और गैस का बात करें तो गैस में जो है इसके अणु स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। ठीक
ठीक है। और सबसे कमज़ोर जो है यानी सबसे कमज़ोर यानी सबसे कम अंतर आणविक आकर्षण बल अणुओं के बीच जो रहता है गैस का ही रहता है। ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा ठोस अवस्था में और द्रव अवस्था और गैस अवस्था में अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल जो होता है कैसा होता है। ठोस का सबसे मजबूत होता है, फिर द्रव का जो होता है ठोस से कमज़ोर होता है और गैस का सबसे कमज़ोर होता है। ठीक है। तो हम लोगों ने पहला पढ़ा कि ठोस जो होता है ठोस किसे कहते हैं। तो ठोस पदार्थ की वह अवस्था होता है जिसमें उसके आकार और आयतन दोनों क्या होता है निश्चित होता है और इसके अणुओं के बीच में जो होता है अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ठीक है, अधिक मजबूत होता है। दूसरा हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग इसका अगर डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो लिख लेते हैं इसका डिफिनीशन। ठीक है, देखिए हम लोगों ने इसका परिभाषा पढ़ा। अब देखिए मैंने इसका जो है परिभाषा लिख दिया है। देखिए ठोस का जो परिभाषा होता है वो क्या होता है। ठोस पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है और इसके अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक मजबूत रहता है। अगर उदाहरण की बात करें तो लकड़ी, लोहा, पत्थर इत्यादि क्या होते हैं ठोस होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे द्रव की। ठीक है, द्रव क्या होता है। द्रव को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड। तो द्रव जो होता है पदार्थ की वह अवस्था होता है जिसका आयतन क्या होता है, आयतन तो निश्चित होता है, आयतन क्या होता है निश्चित होता है, लेकिन आकार क्या होता है निश्चित नहीं होता है। आकार क्या होता है निश्चित नहीं होता है, आकार निश्चित नहीं होता है और आयतन निश्चित होता है। ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं द्रव बोलते हैं। और इसके जो अणुओं के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल ठोस की तुलना में क्या होता है कमज़ोर होता है। ठोस की तुलना में कमज़ोर होता है। उदाहरण के लिए पानी, तेल, घी जब क्या द्रव अवस्था में हो गर्म कर दिया जाए तो इत्यादि। घी तो वैसे जमता नहीं है, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि द्रव को जो अगर खुला छोड़ दिया जाए तो वो बहने भी लगता है। ठीक है, तो हम लोग इसका जो है परिभाषा भी लिख लेते हैं। देखिए द्रव की परिभाषा है, द्रव पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें उसका आकार, उसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु उसका आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव अवस्था में द्रव के अणुओं के बीच का अंतर आणविक आकर्षण बल ठोस की तुलना में कमज़ोर होता है। उदाहरण इसका क्या हो जाएगा पानी और तेल। ठीक है, तो ये द्रव का हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे गैस का। देखिए गैस के बारे में हम लोग जानते हैं। गैस को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में गैस ही बोलते हैं। ठीक है, तो गैस क्या होता है, गैस पदार्थ की यहाँ पे गैस पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें उसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है और इसके अणुओं के बीच आकर्षण बल जो होता है सबसे कमज़ोर होता है यानी सबसे कम होता है। तो जो गैस होता है उसका आयतन और आकार
आयतन और आकार दोनों क्या होता है, ये अनिश्चित होता है, मतलब कोई निश्चित नहीं होता है, ठीक है, अनिश्चित होता है। और इसके अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे कमजोर होता है, कमजोर होता है। इस आकर्षण बल को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर आणविक आकर्षण बल। अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को हम लोग बोलते हैं अंतर आणविक आकर्षण बल, ठीक है। तो जो गैस के अणुओं के बीच जो होता है आकर्षण बल सबसे कमजोर होता है। अगर उदाहरण की बात करें, तो उदाहरण में हो जाएगा हवा, भाप, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि, हाइड्रोजन, जितने भी गैस होते हैं वो सभी के जो होता है सभी का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, ठीक है। और इसके अणुओं के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल होता है वो सबसे कमज़ोर होता है। तो चलिए इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इसका डेफिनेशन है, गैस पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसका आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है। अनिश्चित का मतलब कि उसका आकार और आयतन जो है निश्चित नहीं होगा, और इसके अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल सबसे कमज़ोर होता है। उदाहरण के लिए हवा, ऑक्सीजन, भाप, हाइड्रोजन इत्यादि। तो ये जो है इसका हवा जो होता है, हवा इसका ना तो आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो रासायनिक गुणों के आधार पे जो है पदार्थ की अवस्थाएं जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।